उदयपुर में भूमि लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर एक गंभीर स्थिति सामने आई है। आरोप है कि कुछ भू माफिया तत्व और उनसे जुड़े विक्रेता आपसी मिलीभगत के तहत निर्दोष क्रेताओं सामाजिक छवि को जानबूझकर धूमिल कर रहे हैं। शनिवार को भूमि क्रेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति के कदमाल गायरियों का गुड़ा में अमरा गायरी पुत्र खेता गायरी ने अपनी 3 बीघा जमीन 21 मार्च 2022 को बड़गांव स्थित उप पंचायती कार्यालय द्वितीय में विधिवत रूप से पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सुपुत्र की थी। इस पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अमरा गायरी का पुत्र रामलाल गायरी गवाह के रूप में मौजूद था और पूरा लेन देन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न हुआ। क्रेताओं का आरोप है कि अब लालच और निजी स्वार्थ षड्यंत्र रचकर इसी वैध लेन देन को विवादित रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि क्रेताओं पर मानसिक दबाव बनाया जा सके और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। क्रेताओं का कहना है कि जैसे ही वे भूमि सौदे पर पारदर्शी वैध दस्तावेजों और अपने अधिकारों की बात करते हैं, वैसे ही उनके विरुद्ध भ्रामक शिकायतें और आरोप गढ़े जाने लगते हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान पहुँचाया जा रहा है बल्कि अवैध गतिविधियों को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रभावित हुए लोगों का कहना है कि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि शहर में सक्रिय भू माफिया नेटवर्क का एक संगठित तरीका है जिसके माध्यम से आम नागरिकों को डराया और दबाया जा रहा है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आम लोगों का भूमि लेन देन व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है। क्रेताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये भी आग्रह किया है कि भविष्य में किसी निर्दोष नागरिक की छवि, सम्मान और कानूनी अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। क्या है, मेरे नाम बता के केशुलाल गायरी, पन्ना जी गायरी, कदमाल का रहने वाला हूँ, गायरों को बुढ़ा गई। इसने मेरे को घर पे आके ये बोला कि मेरी ज़मीन बेची हुई है, सिर्फ गवाही देनी। मैं गवाही के रूप में आया हूँ। नहीं तो मैंने वो उसमें वरवरा डाला है, ये दलाल है फलाना ढेका। मैंने उसकी कोई दलाली नहीं की है। मैंने खुद मेरी ज़मीन भी बेची है इनको। उसी वजह से हम 3 जने गए थे साथ में। मेरी इसमें गवाही है। वो मेरे गाँव के जो और साथ में है वो भी गवाह दे सकते हैं। हमारे सामने इसने साइन किए और मैंने साइन किया। मैंने सिर्फ साइन किए और उसके कहने पे किए। वो उसने साइन किया, वो सर्टिफाइड हुआ कागजों को उसने नहीं पढ़े। मेरे को इतना पढ़ना नहीं आता इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। उसने पढ़े और फिर उसने साइन किया और मैंने साइन किया। मैं भाई तेरा लेन देन हो गया? हाँ हो गया। उसने ये बोला है। फिर मैं मेरा साइन करके मैं चला गया। मैंने न तो वहाँ रुका हूँ न उनके साथ आया था। सिर्फ वो लेके आया मुझे कि भाई आप मेरे साइन करने और रजिस्ट्री करवानी, ये एग्रीमेंट करना। ये रजिस्ट्री कराने समय उनके परिवार से कौन कौन थे? उसका एक भाई और है देवीलाल और उसके पिताजी, 3 जन। ये रामलाल है, ये छोटा वाला लड़का है, एक और सबसे बड़े वाला देवीलाल, वो साथ में। पंजन वाला पे और मैं एक पड़ोसी होने के नाते मैं उनके साथ आया हूँ। वो मेरे विश्वास से लेके आया, मैं भी आया उसके साथ। कागज उसी ने पढ़े और सब कुछ संतोष हुआ। उसके बाद मैंने भी साइन किया। उसने पहले साइन किया और बाद में मैंने साइन किया। और वो मेरे को बोल रहा है दलाल है फलाना ढेका फुला। मैं दलाल नहीं हूँ। वो मेरे को लेके आया। मैंने मेरी ज़मीन बेची थी इसलिए मैं भी पहचानता था, उसके साथ में आया हूँ। बाकी सब कुछ उसका कराया हुआ है और वो उसने पढ़ा है, देवीलाल पढ़ा हुआ है, सब कुछ है। अब वो जानबूझ के मेरी छवि खराब करने के लिए वहाँ दूसरे से मिला के मेरे को बोल रहा है दलाल। मैं दलाल नहीं हूँ। फिर भी मेरे गाँव से मेरे को लेके आया तो मैं 3 जने आए थे, मैं अकेला नहीं आया हूँ। वो भी मेरे साथ में थे और मैं उनसे भी खिलाना चाहता हूँ। वो भी कह सकते क्योंकि वो भी गाँव के अपन गलत नहीं थे, वो कहते। और अब वो अब जानबूझ के छेड़छाड़ करके सब कुछ कर रहा है कि नहीं ऐसा हो गया वो हो गया। मेरे पागल हो गए थे वो। उस टाइम इसके पिताजी पागल भी नहीं थे। ये जो अमराज जी वो उस टाइम में पागल नहीं थे, उसने समझदारी थे। जैसे उनके कुछ देवी देवता है क्या है मालूम नहीं, वो अब बोल रहे पागल हो गए फलाना हो गए। तो पैसा ले रहा उसके अंदर पागल नहीं हुए। रामलाल भी पागल नहीं था, देवीलाल भी पागल नहीं था, वो सब साथ में थे। अब हमारी छवि खराब करने के लिए मुझे भी खड़ा कर रहा है, एक दलाल है। मेरे तो पूरे मार्केट में वगैरह वगैरह खराबी होगी। मेरा तो कर्जा है पहले से और अभी मैं 100 रुपये भी लेने जाऊँ तो मुझे कोई देने वाला नहीं। ऐसे मेरे सभी गांव में खराब कर दिए। लेना नहीं देना नहीं। एक चाय का कप पिया होता तो मेरे को बदनाम करता, मेरे को चलता था। और एक गवाह के रूप में लेके आया। लेना देना ही नहीं है, गवाह के रूप में लेके आया। जब जाके आज मेरे घर में पड़ोसी है और फिर भी मेरे एक दुश्मनी पैदा कर दी। सोचो गवाह भी बोले। ठीक है जी, आपका नाम बताओ और क्या कर आपको जो है वो रजिस्ट्री कराने लेगा? केशुलाल गायरी, कदमाल, पन्ना जी गायरी पिताजी का नाम। वो मेरे को ये बोल के लेके गया कि मेरे पावर करवाना
तुम साथ में चलो। मैंने न तो दलाली की थी, नहीं उसके मैं कोई ज़मीन का दलाल हूँ। उसी ने बेची, उसी ने सब कुछ किया और उसी ने पढ़ के उसने साइन किया, बाद में मैंने भी साइन किया और वो सर्टिफाइड हुआ, उसके बाद मैंने साइन किया। और अब वो सभी बिगाड़ रहा मेरी भी कि ये दलाल है, फलाना ढेका पुछड़ा, ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि मैं न तो उसी का दलाल हूँ, न उसकी ज़मीन मैंने बिकवाई है, उसने खुद बेची है ज़मीन। दोनों भाई साथ में थे और उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी इतने सालों के बाद जब उसको ये बोल रहा है कि मैं वहाँ गया, ये निकाला वगैरह वगैरह, मगर वो सब ज़मीनों का जानकार है, सब कुछ अच्छी तरह से जान रहा है, फिर भी मेरी सभी बिगाड़ रहा है, इनकी भी सभी बिगाड़ रहा है। और उनको ऐसा करना था तो ये जानबूझ के पेपर पढ़ के फिर वो इसने वो झूठबाजी कर रहा है जो गलत है। बाकी मैं इसमें निर्दोषी हूँ और मेरी जानबूझ के वो सभी बिगाड़ रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय परिवार से कौन कौन थे और आपके साथ कौन कौन? उसका भाई बड़ा देवीलाल गायरी, अमराजी गायरी और रामलाल गायरी, तीनों जने थे और मैं गवाह था। और मेरे साथ में भी 2 आदमी और थे, वो भी मेरे गांव के ही है, वो भी गवाह के रूप में आए थे। पर फिर मेरा आधार कार्ड लगा के मैंने गवाही दी उस देवीलाल यानी रामलाल के कहने पे, उनके दोनों के कहने पे मैंने गवाही दी है। नहीं मैंने उनके घर पे जाके कभी बोला कि मैं तेरा दलाल हूँ तो वहाँ उस पार्टी से मिल ये वगैरह वगैरह कर, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ इसने लेन देन किए, मेरी जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा, मेरे गाँव में वगैरह वगैरह जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा समाज में। आपका पहले से कोई संबंध है इनसे या फिर फर्स्ट टाइम? नहीं, इनसे नहीं है समझ, पहली बार आया, इनसे मेरा कोई समझ नहीं था। मैं पहली बार वो देवीलाल ही लेके आया था और देवीलाल ने लेन देन की हुई थी और आके मैंने साइन किया और वो रामलाल ने साइन किए उसके बाद में। क्योंकि रामलाल पढ़ा लिखा सब कुछ समझदार आदमी वही था, उसने वो गवाही दी थी। बाकी देवीलाल भी बड़ा लड़का, उसका बड़ा लड़का देवीलाल भी है, वो भी दे सकता था, मगर वो रामलाल ने दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, व्यवस्थित आदमी था। उसने गवाही दी, कागज़ पढ़े वगैरह वगैरह सब कुछ उसने उसकी मर्जी से कंप्लीट करके फिर मेरे को बोला केशुलाल साइन। ठीक। और मामला क्या है, किस तरह का है, आपका नाम बताइए, कहाँ का मुद्दा है, क्या कुछ मामला है बताइए। मेरा नाम केशुलाल डांगी है, मैं डांगीगुड़ा रहता हूँ। लोसिंग से आगे कोमलगढ़ रोड पे एक ज़मीन थी जो अमराजी गायरी की, उन्होंने आपको प्रेम जी को पावर दिया 2021 में। उसके बाद आपसे हमने 2022 में 2024 में रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद मोटेशन वगैरह सब हो गया, ज़मीनें हमारे पोजीशन में है। और अब कुछ दलालों के साथ मिलके, कुछ वकील से, कुछ भूमाफिया है तो उनके साथ मिलके हमारी छवि धूमिल कर रहा है और पेपरबाजी करा रहा है कि हमने तो 17-20 ही बेची ना, आपने 3 बीघा की जमीन ले ली। भाई आपने 3 बीघा का पावर कराया इनके नाम पे, ये पावर बेटा साथ में था और आप गवाह थे, आप कोई उनका बेटा ही लेके आया। अब हमारी कहाँ गलती है भाई? उसके बाद हमने रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने के बाद आज मार्च आएगा ना, 4 साल हो जाएंगे। और अब वो कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ अपने वकील भी है, उनके साथ मिलके और पैसे हटने की कोशिश कर रहा, पेपरबाजी करा रहा कि हमको ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई क्या किया आपके साथ? आपने कराई, उसके बाद हमने, अगर हमारा कुछ गलती होती तो मैंने इन्होंने पावर कराया उसी टाइम मैंने 10 दिन में रजिस्ट्री करवा देता मेरे नाम पे। क्यों नहीं करवाई? हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो क्लियर साफ सुथरा सौदा लिया और उसमें ज़बरदस्ती दूसरों के साथ में लग के, जो अभी ऐसे भूमाफिया है उनके पास कुछ काम तो है नहीं, तो वो क्या अड़चन डालते हैं साफ सुथरे सौदों में। और कुछ वकील लोग भी हैं तो वो उसमें कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सभी समझ, निशान नाम का एक वकील है, तो निशान बागड़ी, तो वो और ये और एक उसके साथ और है वहाँ का साथी। बाकी हमने साफ़ सुथरा काम किया है। उनके पिताजी आए, वो खुद आया पेपर देके, और आप गवाह में थे केशव जी का। जितेंद्र जैन, गांव लखावली। हमने ये ज़मीन जब ली थी प्रेम जी के नाम से, तब हमने 3 बीघा ज़मीन करके पूरा पैसा दे के फिर पावर करवाया था। पावर होने के बाद 26 महीने बाद हमने वापस रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बीच में ये हाईवे निकलने की वजह से थोड़ी सी रेटें बढ़ गई उस ज़मीनों की, तो ये दलालों के चक्कर में और भूमाफियाओं के चक्कर में आके और हमारे ऊपर झूठा लांछन लगा रहा है और पूरे सरकारी दस्तावेज के साथ उसने छेड़छाड़ की। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करा के किया है, तो उसने ये सब पंजीयन हटा के और सारी डॉक्यूमेंट यही दिखा के और हमारे ऊपर लांछन लगा के हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और ये खाली एक छोटी सी साजिश है, कुछ चंद रुपयों के लिए वो ऐसा कर रहा है। बाकी केशुलाल गायरी उनको लेकर उनके साथ आया था, हमने सारा पेमेंट दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पेश हुए हैं,
रजिस्ट्रार साहब से बात करके एक भाई 3 रजिस्ट्रार साहब ने पूछा भी है एक भाई कितनी कर रही है, 3 बीघा कर रही है। सारा कुछ मामला होने के बाद उन्होंने ये नया बनाया। हमने 17 बेची, 18 बेची, 20 बेची है, हमें आइडिया नहीं है। हमने 3 बीघा ज़मीन ली थी उनसे और 3 ही बीघे को हमने पावर करवाया था। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है तो इसको लेकर क्या वो पुलिस जांच करेगी, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। उसकी जांच पुलिस करेगी और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। जी सर।